ज्ञाननिबिनात्मनं स्वयं समं शुद्धं स्थाने नमस्कृतम् ओंकारध्वनियगम अपारा वामन अक्षर गणित सारा चारों वेद शक्ति है जाकी काकी महिमा जगत प्रकाशी आत्र तत्र यज्ञम महामान्यम जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यंतम वंदे श्री गुरुतारणम वंदे श्री गुरुतारणम वंदे श्री गुरुतारणम। शुद्धात्म देव की जय, सुंदर ग्रंथादि राज की जय, विश्व रत्न तारण करण महाराज की जय हो, अध्यात्म धर्म की जय, शुद्ध चैतन्य धर्म की जय हो। ऐसी भावना भाकर चलते हैं। देखो गुरु महाराज ने 5 मतों के अंतर्गत 14 ग्रंथों की रचना की। अब 14 ग्रंथों की रचना की साधना हमारे अनुभव का विषय कैसे बने, अनुभूति का विषय कैसे बने, नीति का विषय कैसे बने, प्रतीति का विषय कैसे बने, इस भावना के साथ में एक सूत्र बार बार पढ़ते हैं। ये पीछे एक सूत्र लिखा है, ओंकार ध्वनि अगम अपारा 52 अक्षर गर्विसार, चारों वेद शक्ति है जाति ताकि महिमा जगत प्रकाश। ये लाइन पढ़ते हैं, लेकिन लाइन पढ़ने के बाद में लाइन पे नहीं आ पाते। लाइन पढ़ते चले जाते हैं और लाइन पे नहीं आ पाते। क्यों नहीं आ पाते? लाइन पढ़ते हैं बुद्धि से और लाइन पे चलना पड़ता है उपयोग से। लाइन पे चलना पड़ता है उपयोग पूर्वक और लाइन पढ़ते हैं बुद्धि पूर्वक। तो बुद्धि का विषय अलग है, शुद्धि का विषय अलग है। बुद्धि में है लाइन पे, लाइन पढ़ना, लाइन पढ़ना इसका नाम है बुद्धि का विषय, और लाइन पे चलना इसका मतलब है शुद्धि का विषय। तो लाइन पे पढ़ना और लाइन पे चलना दोनों में भाव पकड़ में आया। लाइन पढ़ना माने बुद्धि का विषय और लाइन पे चलना माने शुद्धि का विषय। और चलते चलते ठहर जाना वो तुम्हारा अनुभूति का विषय, अनुभूति का विषय। इतनी जिनवाणी सुनते हैं, इतना द्वाद सांख्य वाणी का विस्तार का विषय सुनते हैं, चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाश। ये लाइन कब से याद है? बोली बहुत समय से याद है। तो आज उस याद की कम से कम अनुभव का विषय बने, ये प्रतीति का विषय बने, ये अनुभव का विषय बने कि ये लाइन पढ़ना अलग है और लाइन पे चलना अलग है। 4 अनुयोग की बात यहाँ पढ़ते हैं, वर्तमान द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग, ये पढ़ते हैं। श्री गुरु महाराज ने देखो कितनी गहराई से सूत्र को दिया। 4 अनुयोग की दशा कैसे अनुभव का विषय बने। और आज जिस शुभारंभ की बेला, शुभारंभ की बेला माने एक भावना जो थी कि जैसे गुरु महाराज का प्रचार प्रसार अध्यात्म का एक केंद्र है, तो ऐसे प्रचार प्रसार की शुद्ध अध्यात्म देशना का क्रम बने, शुद्ध अध्यात्म देशना जनजीवों तक पहुँचे, ऐसे ही एक भावना ही है। तो ऐसी भावना के साथ में कई बार शुभारंभ की 2 बातें भी हमने यहीं से शुभारंभ करी थी। एक तो विश्वरत तारण तरुण मंडलाचार्य महाराज का शब्द भी यहीं से शुरू किया, यहीं से शुरू किया। एक वो सूत्र शुरू किया, एक तारुण पंथ इंटरनेशनल की भावना का भी शुरुआत का शुभारंभ यहाँ से किया था, पर थोड़ी बहुत आगे पीछे आई, नहीं बन पाई वे स्थितियाँ। अब जब बनी तभी अच्छा है। तारुण पंथ इंटरनेशनल अध्यात्म विशुद्ध शुद्ध ये अपनी देशना सारे विश्व के जीव से समझे, जाने और पहचाने, अनुभव मिले। तो ऐसे अनुभव के लाने सबसे पहले हम शुभारंभ कहाँ से करें? तो शुभारंभ होता है तत्व के आश्रय से, प्रारंभ होता है तत्व के आश्रय से, जागरण होता है तत्व के आश्रय से, बोध होता है तत्व के आश्रय से, चिंतन की धारा में निर्मलता आती है तत्व के आश्रय से। तो ऐसे तत्व के आश्रय से चलने के साथ में जब आगे क्रम बनता है, तब ये चारों वेद जो शक्ति रूप जिनवाणी अपने अंदर से व्यक्त होती है, वह कैसे व्यक्त होती है? यहाँ गुरु महाराज ने एक सूत्र दिया कि चारों वेद की पूजा का, आराधना का फल क्या है। पहले तो देखो केवल 2 बातें बताएंगे, 2 बातें बता रहे हैं कि चारों वेद की शुभारंभ उद्गम क्या होता है और चारों वेद की पूर्णता का फल क्या होता है। ये इसमें बात आई श्रापाचार्य ग्रंथ में। अब पहले जैसे गाथा पढ़ते हैं, देखो साधना के अंतर्गत, इसे भावना के अंतर्गत सुनना कि हमें जब जिनवाणी सुनने के बाद आत्मसात नहीं हो रही तो जिनवाणी तुम सुन नहीं रहे, बुद्धि के अंतर्गत चल रहे। और अगर जिनवाणी सुन के थोड़ी सी अंतर आत्मा जग रही है
उपयोग थोड़ा सा स्वभाव की ओर लग रहा है, तो जय जिनवाणी शुद्धि का कारण है। तो जय जिनवाणी अगर गाथा सुनोगे बुद्धि के साथ तो क्षयोपशम की वृद्धि हो जाएगी, और जय गाथा अगर जिनवाणी को अंतर आत्मा से सुनोगे जय तुम्हारा शुद्धि का कारण बन जाएगा, जय आत्मज्ञान का कारण बन जाएगा। तो इस आत्मज्ञान जिनवाणी के साथ में सबसे पहले भावना भाव, क्या भावना भाव कि ऐसा ज्ञान गुण अखंड चेतन सत्ता मेरा ज्ञान है, मैं ज्ञानमयी हूँ। तो ऐसी ज्ञानमयी प्रभुता हमारे अनुभव का विषय और ज्ञान का अनुभव का विषय बने। इसलिए यहाँ गुरु महाराज ने गाथा दी। देखो 344 नंबर की गाथा इस श्रापाचार्य जी ग्रंथ में गाथा है। क्या गाथा का उन्होंने भाव दिया कि ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। चूक कहाँ जाते हैं? देखो यहाँ चूक जाते हैं। कैसे चूक गए? देखो चूकते कैसे हैं? इतना सुनने के बाद चूकते कैसे हैं कि जरा सी अगर पलक भी झपक गई, या जरा सा अपना विवाह रूप कोई परिणाम आ गया, या जरा सा कोई संयोग का परिणाम आ गया, या जरा सी कोई कर्म लहर धारा आ गई, तो सुनते सुनते रहे। तो ये सुनना हुआ बुद्धि से, लेकिन वो उद्गम प्राप्त जो होना था शुद्धि से, उसका बहुमान नहीं आया। ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। ज्ञान से ज्ञान की शुद्धि है। तो अब कौन से ज्ञान से ज्ञान की शुद्धि होगी? कि जो आत्मज्ञान है उस ज्ञान में शुद्धि है, और बुद्धि का ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान, बाहर का ज्ञान, ये सब अशुद्धि का ही कारण है। अशुद्धि माने विभाव का कारण है। आत्मज्ञान के ज्ञान का कारण क्या है? ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। और ऐसे ज्ञान में देखो कितनी शुद्ध तत्व प्रकाशिकम, जहाँ ज्ञान की ज्ञान पूर्वक शुद्धि का भाव है। और ज्ञान में तो एक तरफ केवल ज्ञान है, एक तरफ आत्मज्ञान है। माने आत्मज्ञान में केवल ज्ञान का भी रस न रह जाए तो तुम्हारा आत्मज्ञान लाइन पे चलने की बात है। ज्ञानम च ज्ञान शुद्धम च। उस समय क्या होगा? शुद्ध तत्व प्रकाशिकम। ऐसे ज्ञान की दशा में क्या होती है? ज्ञानमयम संशुद्धम। ऐसे ज्ञान को क्या कहा? ज्ञानम सर्वन्न लोकितम। अरे जिसे मति ज्ञान की भी धारा यहाँ जागृत हो जाती है, तो वह मति ज्ञान शब्द ज्ञान में केवल ज्ञान की लौन झलकने लगती है। मति ज्ञान पहले यही भूमिका में, और ऐसा मति ज्ञानी वाला जीव भी आत्मज्ञानी आत्मार्थी जीव जिनेन्द्र का लघुनंदन कहने में आने लगता है। लेकिन कौन आता है? जिसको भेद विज्ञान जग गया। तो मति ज्ञान शब्द जिसका शुद्ध हो जाता है वो जिनेन्द्र का लघुनंदन हो जाता है। अब लघुनंदन भी हो जाता है तो उसमें और क्या होता है? बोले उसमें और ये होने लगता है कि मति ज्ञान शब्द ज्ञान में केवल ज्ञान की लौन झलकने लगती है। तो इसलिए यहाँ कहा ज्ञानम सर्वन्न लोकितम। अब करें क्या? तो 2-5 मिनट में देखो अब क्या करें? तो बोले तुम इतना काम तो कर सकते हो ना। बोले ज्ञान की बात सुनी तो ज्ञान की साधना करो, ज्ञान की आराधना करो। कैसे कर सकते हैं? तो ज्ञानम आराधते जेन, जो इसी समय, किस समय? इसी समय, किस समय? ज्ञानम आराधते जेन, जो ऐसे आत्मज्ञान ज्ञान की आराधना जो करता है, पूजा तत्व च विन्दते, वही उसकी सच्ची पूजा है। पूजा तत्र च विन्दते, माने ये जाए ऐसी ज्ञान की आराधना करी, आत्मज्ञान की आराधना करी, ज्ञान का बहुमान आया, अपने ज्ञान गुण का बहुमान आया, अपने चेतन सत्ता का बहुमान आया, उसी समय उसकी आराधना भई, साधना भई, और पूजा तत्र च विन्दते, ये उसकी सच्ची पूजा भई। ये सच्ची पूजा है। अगर ज्ञान पूर्वक पूजा है तो सच्ची पूजा है, और अपने ज्ञान छोड़ के पूजा है तो सब संसार की पूजा, सब संसार का कारण है। ऐसी पूजा का मतलब क्या है? ज्ञानम आराधते जेन पूजा तत्र च विन्दते, शुद्धस्य पूज्यते लोके ज्ञानमयम सार्धम ध्रुवम। तुम ज्ञान की साधना करो, ज्ञान से साधना करो, आत्मज्ञान के भाव को जागृत करो। आत्मज्ञान की भावना तो भाव कि हमारे कल्याण का मार्ग बने, हमें कैसे कल्याण के मार्ग पर चलने का प्रयास करें, ऐसी भावना भाव, तो ये आत्मज्ञान की चलने की बात है। अब आत्मज्ञान की साधना के अंतर्गत देखो जो चारों अनुयोग अंदर से प्रकट होते हैं, तो बाहर से तो शास्त्र हैं, वर्तमानिक, द्रव्यानिक, चरणानिक, कर्णानिक, पर यहाँ गुरु महाराज ने कितनी गहराई से कहा ज्ञानम गुणम च चत्वारि। कितने? ज्ञान, ज्ञान के साथ 4 अनुयोग, अनुयोग के साथ ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ अनुयोग।
कैसे हुए कि नहीं भाई अनियोगों में ज्ञान मत खोजियो, ज्ञान भीतर है। देखो ज्ञानम गुणम, सबसे पहले तो जो भीतर है वाय गुण है ज्ञान। ज्ञानम गुणम चत्वारि, ज्ञान गुण की आधारशिला के ये 4 अनियोग। अब कैसे हुए? श्रुतम पूजा सदा बुधई, श्रुत पूजा माने जाओ भाई शास्त्र की पूजा। कैसे भाई शास्त्र की पूजा? पर सबसे पहले धर्म ध्यानम च संयुक्तम, धर्म ध्यान से संयुक्त हुए जय तो सच्ची जिनवाणी की पूजा है, और जय जिनवाणी की सच्ची साधना आराधना है, और जय ज्ञान गुण का प्रकाश है। और ऐसे ज्ञान गुण के प्रकाश में तो कोई ज्ञान गुण अभी प्रकाशित हुआ का? ज्ञान गुण तो सदा प्रकाशित है ही। ज्ञान का काम तो सदा स्वयं पर प्रकाशक दशा चलती ही रहती है। ज्ञान ऐसी प्रकाशिक अखंड सत्ता है, ऐसी ज्ञान की महिमा को अगर तुमने वर्तमान में आराधना में जिस जीव ने भी लाई तो श्रुत पूजा विधीयते, जा है सच्ची शास्त्र की पूजा। श्रुतम पूजा विधीयते, श्रुतम पूजा विधीयते। तो बाहर से द्रव्य श्रुत की श्रुत रखो और भीतर से अपने स्वभाव की श्रुत रखो। एक श्रुत है बाहर की और एक श्रुत है भीतर की। श्रुतम पूजा विधीयते, ऐसी श्रुत पूजा करो। और ऐसी श्रुत पूजा के साधना आराधना, अब देखो 4 अनियोग कैसे प्रकट होते हैं। वर्तमान योग करणानम, वर्तमान योग करणान योग चरणम द्रव्यानि बिंदते, वर्तमान योग चरणान योग करणान योग। ये बिंदते, बिंदते माने अनुभव में लो, अनुभव में लो माने इन्हें प्रकाश में लो। ये 4 अनियोग सामान्य चीज नहीं है। वर्तमान योग करणानम चरणम द्रव्यानि बिंदते, ये 4 अनियोग हैं। वर्तमान योग, द्रव्यानि योग, देखो वर्तमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यानि योग, ये 4 अनियोग। पूरी द्वादशांग वाणी चलती है, पूरी श्रुत परंपरा चलती है, ये 4 अनियोग। अब इन 4 अनियोगों में देखो महिमा का आएगी है ज्ञानम तीर्थ संपूर्णम, माने ये अनियोग के स्वाध्याय करने को मतलब जो है कि रत्नात्रयमयी जो आत्म सत्ता है गुणों, बस शुद्ध तो पकड़ में आए, नहीं तो वर्तमान योग पढ़ा और स्वभाव की ओर, उपयोगी स्वभाव की ओर जाना ही रहा है ना। बाहर को वैराग्य हो वो बात अलग है, भीतर से सच्चा वैराग्य प्रकट हो उसका नाम वर्तमान योग। परम पारणमिक भाव का भाव जागृत हो उसका नाम है कर्म गोपनो करणान योग। और शुद्ध संयम का भाव जागृत हो उसका नाम है चरणान योग। और शुद्ध तत्व की ही अनुभव रूप अनुभव रहे बाको नाम है द्रव्यान योग। तो ये कहाँ से प्रकट हुए? ज्ञानम तीर्थ संपूर्णम, ज्ञान से परिपूर्ण, ये ज्ञानमयी सत्ता ज्ञानम तीर्थ संपूर्णम। अब क्या करना? तो सार्धम पूजा सदा बुधई, सार्धम पूजा सदा बुधई, जाको नाम जिनवाणी की पूजा है, जाको नाम जिनवाणी की आदत। और यहाँ तारण समाज में आपने यहाँ देखो क्या है, केवल जिनवाणी की तो पूजा है। वेदीपक का विराजमान है, जिनवाणी विराजमान है, अध्यात्मवाणी विराजमान है। ये जिनवाणी की पूजा की विधि विधान है भगवान। और ऐसी पूजा में ये 4 अनियोग की भाव जागृत हुई है। अब ये 4 अनियोग की पूरी साधना है, वर्तमान योग की, करणान योग की, चरणान योग की और द्रव्यान योग की, ये पूरी साधना है। अब द्रव्यान योग है यहाँ बाद में, द्रव्यान योग को पढ़ ला पहले। तो पहले ना तो सच्चे वैराग्य आ पाओ, ना सच्चे संयम हो पाओ, और ना ही सच्चा परम पारणमिक भाव पकड़ में आया, और द्रव्यान योग से अपन चलने लगे। तो ये ऐसे इसलिए पहले अनुभव करो, काहे कि जहाँ ज्ञान होगा वहाँ वैराग्य भी हो, और जहाँ वैराग्य हो तो वहाँ संयम भी हो, और जहाँ संयम भी हो तो वह शुद्ध तत्व की साधना आराधना भी सही हो। और शुद्ध तत्व की साधना हो और सच्चे संयम का एक भाव माधुर्यता का जागृत हो, और सत्य परम पारणमिक भाव का एक कमल खिलता हो, और जहाँ वो हो सच्चा वैराग्य के साथ, इसका नाम वर्तमान योग। और इतना सब पढ़ने के बाद फिर पूरी साधना है 4 अनियोग की। और ऐसी साधना के अंतर्गत में
क्या आया? तो श्री गुरु महाराज जी चारों अनुयोगों का सार संक्षेप रूप स्वरूप बताते हैं। क्या संक्षेप बताते हैं कि वर्तमान युग कैसे पकड़ में आए, वर्तमान युग का विषय हमें कैसे जागृतता में आए। तो यहाँ वैराग्यता के भाव में क्या दिया है, देखो वर्तमान युग में वर्तमान योग पद वेदनते, माने नमोकार मंत्र का वेदन ना हो, केवल अपने चेतन पद का वेदन होता रहे। वर्तमान योग पद वेदन्ते व्यंजनम पद शब्दयम, व्यंजन माने जिनवाणी के अक्षर स्वर व्यंजन, तीर्थम पद शुद्धस्य ज्ञानम आत्मा तव गुणम, ये ज्ञान गुण की अपेक्षा है, तमैया गुण है, आत्मय का गुण है, आत्मय की निधि है, तव गुणम, इससे तुम गुणो। और फिर जिनवाणी की महिमा वर्तमान योग में व्यंजनम च पदार्थम च शाश्वतम नाम सार्धयम, सच्चो शाश्वत नाम तुम्हारा जब पाएगो कि तुम जिनवाणी पढ़ के तुम्हें अपने चेतन अनाम आत्म तत्व को बोध बनो रहे। देखो शाश्वतम नाम सार्धयम, शाश्वत नाम तुम्हारा क्या है? तो बोले शाश्वत नाम है आत्म राम, जय आत्म राम, वो शाश्वत नाम है। ये सबरे नाम का है, ये सब मिल रहे हैं, छूट रहे हैं, छूट चले जाएंगे। शाश्वत नाम कौन सा है? शाश्वत शाश्वत नाम सार्धयम। अब इसकी अनुभव में क्या आता है? ओंकारस्य विन्दन्ते सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम, ये रहा वर्तमान युग का भाव। अब कर्णानी युग का भाव क्या है? कर्णानी युग माने परम पारणामिक भाव। कैसे आए वो परम पारणामिक भाव समझ में? तो इसको गुरु महाराज कहते हैं कर्णानी योग संपूर्णम। पूरा जोर तो लगाओ तुम, काय का जोर लगाओ, पूरा जोर लगाओ। कर्णान योग संपूर्ण, काय में जोर लगाओ? स्वात्म चिंता सदा उदय, काय की चिंता में? स्वात्म चिंता सदा उदय। और इसमें क्या होगा? स्वय स्वरूपम च आराध्यम कर्णान योग शाश्वतम, ये है कर्णान योग का शाश्वत भाव। और ऐसे कर्णान योग में अब देखो क्या रह जाता? शुद्धात्मा चेतनम जीने, एकमात्र शुद्ध आत्मा की चेतन की जहाँ दृष्टि है, शुद्ध आत्मा चेतनम जीने ओवम इरियम श्रियम पदम। और इसमें साधना में भी क्या आएगा? तो पंचदीप्तिमयम शुद्धम। और क्या आएगा इसमें? शुद्धात्मा शुद्धम गुणम। वर्तमान युग में भी आत्मगुण की बात, कर्णानी योग में भी आत्मगुण की बात। अब जहाँ कर्णानी योग पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद में इसका स्वाध्याय चिंतन मनन करते हो तो देखो आगे साधना और बताए। शल्यम मिथ्यामयम तिक्तम, कर्णानी योग पढ़ने के बाद में शल्यम मिथ्यामयम तिक्तम पुण्यानम त्रिविनिर्मुक्तम ऊर्ध्वम च ऊर्ध्व सद्भावम ओंकारम च विन्दते, ये कर्णानी योग का भाव है। वर्तमान युग का भाव आया सम्यक वैराग्य के साथ, कर्णानी युग का भाव आया शुद्ध परम पारणामिक माने शाश्वत अपना जो परम पारणामिक भाव है, वीतराग भाव है, वीतराग सत्ता है, ऐसा एक कर्णानी योग है। तो वर्तमान युग में ये आया, कर्णानी योग में ये आया। अब चरणानी योग में क्या बताया श्री गुरु महाराज ने? तो चरणानी योग में क्या बताते हैं? देखो चरणानी योग की महिमा और कर्णानी योग की महिमा दोनों के भाव को देखो कितने अच्छे गुरु महाराज ने जोड़ा, कितने अच्छे से जोड़ा। दिव्य दृष्टि च संपूर्णम, ये आंगन शुद्धम सम्यक दर्शनम ज्ञानमयम सार्धम शुद्धम कर्णान योग स्वात्म चिंतनम। यहाँ भी स्वात्मा की चिंतन की बात आई, वर्तमान युग में भी वही बात आई और कर्णानी युग में भी यही बात आई। अब वैराग्य में और परम पारणामिक भाव में कितना अंतर है? देखो वैराग एक भीतर की चीज प्रकट होने अवस्था है, वो प्रकट में जो और प्रकटता में जो दिख रही है वह को नाम है तुम्हारा परम पारणामिक भाव। परमप्पा परम भाव दर्शिए, तो कैसे दर्शन देगा? परमप्पा परम भाव दर्शिए। जैसे देखो एक कमल में वो पानी में एक बूंदी डाली है हरी कमल की, तो बाकी अंदर जो पंखड़ियां हैं वो बिल्कुल पूरी सिकुड़ी हैं। और जैसे सूर्य की किरण पड़ती है तो भाई एकदम बूंदी फूटती है, और जैसे ही फूटी तो क्या होगा कि जो भी सिकुड़ी पंखड़ियां हती उसकी पत्तियां भी फैल के एकदम इतनी पे कस जाती है कि बेहरी जो उसकी ऊपर की पत्तियां थी वे तो हो जाता नीचे, और जो भीतर थी वे हो गई
ऊपर। तो ऐसे यहाँ भगवान करणान योग स्वात्म चिंतनम। अब चरणान योग को बताते हैं शुद्ध संयम के साथ। तो कैसे संयम के साथ बताते हैं? चरणान योग चारित्रम। जो चारित्र ने जहाँ से शुरुआत हुई, और चारित्र को पालते जरूर है, लेकिन सबसे पहले जो चारित्र नहीं है, जो सब सदाचार के कोटि वालों चारित्र के भैया सदाचारता का चारित्र जो नहीं है, चारित्र के भेद 5 बताए। सामायिक, छेदो, प्रस्तावना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, सांप्राय, यथा क्या चारित्र। सबसे पहले नाम अगर पाओ तो चारित्र माने सामायिक समय पे हो। सामायिक सही है तो चारित्र को समारंभ में, और सामायिक नहीं है तो जो चारित्र तो तुम्हें थोड़ा बहुत संतुष्टि कर देगा, है ना। सच्चा चारित्र का मतलब जो है कि पहला चारित्र का भेद का पहला नाम है सामायिक चारित्र। सामायिक चारित्र, सामायिक चारित्र जब ही नाम पाएगा यहाँ तुम्हारी सामायिक हो। सामायिक है तो चारित्र है, और सामायिक नहीं है तो फिर जी सब सदाचार में जाएगा। रात्रि में भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, चित्यालय आना, दर्शन करना, पाठ पूजा करना, थोड़े बहुत व्रत नियम संयम पाल लेना, इसमें कुछ नहीं है। ये बाहर की चीज है, बाहर जो सदाचार की चीज है। लेकिन चारित्र कहाँ से नाम पाएगा? सामायिक से। सामायिक अगर वो तुम्हारी है और हो रही है तो चारित्र का शुभारंभ है, और सामायिक नहीं हो रही तो फिर सदाचार में सब काम चल रहा है। सदाचार पालने चाहिए, अपने अपनी अपनी भूमिका अनुसार पालने चाहिए। सबका पालता है, बात की बात है, बाहर की हुए, लेकिन चारित्र नाम कब पाएगा? सामायिक, पहला चारित्र। पहला चारित्र का शुभारंभ कहाँ से हुआ? सामायिक से। अब सामायिक सबको समय पे अपनी करना चाहिए, करते हैं सामायिक और करना चाहिए। ऐसे सामायिक चारित्र की महिमा में, और सामायिक में क्या आया? चरणान योग चारित्रम। अब सामायिक में बैठे तो क्या होना चाहिए? पकड़ में तो आना चाहिए। चिद्रूपम रूप दृश्यते। चिद्रूप अरूपी चेतन सत्ता है, बात हमारी अरूपी सत्ता दृश्य थे। थोड़ा सा तो अनुभव का विषय बने। दृश्य थे और ऊर्ध आर्धम च मध्यम च संपूर्ण ज्ञानमयम ध्रुवम। तीनों लोक में, ऊर्ध लोक में, मध्य लोक में, अधोलोक में कहीं उपयोग ना जाए। देखो कितना अच्छा कह रहा है। ऊर्ध आर्ध मध्यम च, तीनों लोकों से परिणाम ना जाए, वहाँ सब जगह से तुम रुक के और अपने आप में ठहरो। संपूर्ण ज्ञानमयम ध्रुवम। ये है चरणान योग का भाव, ये है सामायिक चारित्र का भाव। और ऐसे सामायिक चारित्र में तब देखो क्या प्रकट होता है। सट कमलम त्रिलोकम चा। सट कमल मान गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल और मुख कमल, बिंद कमल। सट कमलम त्रिलोकम चा सार्धम धर्म संयुतम चिद्रूपम रूप दृष्टन्ते चरणम पंचदीप्तियम। ये चरणान योग हो गया। 3 अनुयोग आ गए पकड़ में। पहला अनुयोग कौन सा? प्रथमान योग। पहला कौन सा? प्रथमान योग माने सम्यक वैराग, और करणान योग माने शुद्ध परम पारणमिक भाव, और चरणान योग माने शुद्ध संयम। तो शुद्ध संयम में सबसे पहले बात कौन सी? सामायिक। कौन सी सामायिक? इस बात सामायिक जिसमें माला भी ना करो। सामायिक का मतलब है माला मत फेरो। माला फेर रहे हो, सामायिक नहीं हो रही। सामायिक के टाइम पे माला कर रहे हो, सामायिक भी नहीं हो रही, माला भी नहीं हो रही। ना तो सामायिक कोई फल मिलने, ना मंत्र जब कोई फल मिलने। आया ना वहाँ पकड़ में आ रहा? क्योंकि जिस समय पे जो काम करने हैं वह समय पे वो काम नहीं हो रहा, इसलिए फल सही नहीं मिलेगा। सामायिक के टाइम पे माला फेर रहे, विधि ही नहीं है। आया ना भगवान? इसलिए सामायिक और मंत्र जप का क्रम दोनों का अलग अलग है। तो ये शुद्ध संयम के साथ पहला चारित्र कौन सा है? चरणान योग में सामायिक। तो सामायिक 3 टाइम की समय पे करो। 48 मिनट की सामायिक तो करना ही चाहिए। सुबह, दोपहर और शाम के टाइम मिले 4 ही टाइम करो, और सच्चे टाइम मिलत रहे तो निरंतर सामायिक करते ही रहो। सबसे पहले एकाग्रता हो, एकाग्रता के बाद में फिर मंत्र जप हो, और मंत्र जप के बाद में सामायिक है, और सामायिक के बाद ध्यान है, और ध्यान के बाद समाधि है। इतनी चीज है। कितनी है? आया ना? सबसे पहले एकाग्रता, एकाग्रता के बाद मंत्र जप, मंत्र जप के बाद में सामायिक, सामायिक के बाद
ध्यान, और ध्यान के बाद में समाधि। जब समाधि के साथ में यहाँ से निर्णय ऐसा है, इतना सहज तो निर्णय, जिनवाणी कितनी सहज है। गुरु महाराज ने कितनी छोटी छोटी बातें माने, कितनी गहर गंभीर बातों को कितने छोटे छोटे में बता दे, कितने सरलता से बता दे। तो 3 बात पकड़ में आ गई, सम्यक वैराग, वर्तमान योग, वर्तमान योग माने सम्यक वैराग, और करणान योग माने शुद्ध परम पारणामिक भाव, और चरणान योग माने शुद्ध संयम। कौन सा संयम? शुद्ध संयम। ये 3 अनुयोग पूर्णता माने वांछना में पूरे भाई। अब द्रव्यान योग कब है? द्रव्यान योग, द्रव्यान योग माने शुद्ध ही शुद्ध तत्व। कौन सा तत्व? शुद्ध ही शुद्ध तत्व। कौन सा तत्व? शुद्ध ही शुद्ध तत्व। अब ऐसा शुद्ध तत्व की देखो महिमा क्या बताए, द्रव्यान योग उत्पादन्ते, माने अब द्रव्यान योग का स्वरूप कहते हैं, द्रव्यान योग का स्वरूप कहते हैं। तो द्रव्यान योग उत्पादन्ते। अब द्रव्यान योग देखो कब काम करता है, दिव्य दृष्टि च संयुतम। अब द्रव्य दृष्टि का मतलब क्या है कि द्रव्य दृष्टि माने जीव सिद्ध स्वरूपी है और पुद्गल शुद्ध परमाणु रूपी है। अगर ऐसी दृष्टि बने तो दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि माने उपयोग में ऐसी बात झलके कि ये दो बाहर का जो पुद्गल का फैलाव है ये सब रूपी है और आत्मा अरूपी है, सिद्ध स्वरूपी है। आत्मा सिद्ध स्वरूपी अरूपी है और जो पुद्गल को पूरा परमाणु रूपी है, रूपी है। जो पूरा रूपी है पुद्गल का पूरा जो परमाणु है ना, सब पुद्गल इसका जो सबका व्यवस्था, ये सब रूपी है। रूपी है माने जड़ है, जड़ माने धूरा, जड़ धूरा कूड़ा में जो जीव अपने आप को भूल जाता। तो ऐसी दृष्टि को यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं, दिव्य दृष्टि च संयतम। ऐसे द्रव्यानुग के भाव को पकड़ो भगवान कि हमारे दृष्टि का विषय एक ही रहे, दृष्टि का विषय एक निश्चिदात्म। ऐसा महिमा ऐसा श्री गुरु महाराज ने इसमें बताया। और देखो आगे कहते अनंत अनंत दिष्टन्ते, ऐसा अनंत महासागर अनंत अनंत दिष्टन्ते स्वात्मानं व्यक्त रूपयम्। ये द्रव्यानुग। और अब द्रव्यानुग में और क्या मिलता है, दिव्यम दिव्य दृष्टि चा सर्वण्यम शाश्वतम पदम नंतानंत चतुष्टम चा केवलम पद्मम ध्रुवम। अरे ये 4 अनुयोग में 4 चतुष्ट समाए हैं। सुबह भी थोड़ा सा तत्व चर्चा में आ रहा था, लेकिन ये 4 अनुयोग कैसे प्रकट हुए, तो कैसे 4 अनुयोग कैसे प्रकट हुए, फिर 4 अनुयोग में रत्नात्रय की सिद्धि कैसे हुई, और रत्नात्रय की सिद्धि में फिर षटकमल की साधना और रत्नात्रय की आराधना कैसे होती है, और रत्नात्रय की साधना आराधना चतुष्टय के भाव से कैसे भाव जागृत होता है। तो देखो यहाँ भाव दिया वो नंतानंत चतुष्टम चा। ऐसे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ये 4 चतुष्ट सन दर्शनम, दर्शन देने लगते हैं, दर्शन देने लगते हैं। और केवलम पद्मम ध्रुवम, केवल ज्ञान का भाव ही प्रकट हो जाता है। लेकिन जिन वाणी को एकाग्रता से पढ़ो, एकाग्रता से समझो, ये अध्यात्म वाणी 14 ग्रंथ गुरु महाराज के महासागर ग्रंथ हैं, साधना के ग्रंथ हैं, आराधना के ग्रंथ हैं। ये बुद्धि वाले ग्रंथ नहीं है, शुद्धि वाले ग्रंथ हैं। लाइन पढ़ने वाले ग्रंथ नहीं है, लाइन पे चलने वाले ग्रंथ हैं। लाइन पे चलने वाले, लाइन पे चलने वाले ग्रंथ हैं। और ऐसी लाइन चलने पे पढ़ने में आगे पूछा कि गुरु महाराज जा तो बता, ये 4 अनुयोग को फल का मिले, वो इतनी पढ़ला इतना स्वाध्याय कर लिया, इसका फल क्या मिलेगा 4 अनुयोग को। तब विश्व रत्न परम पूज श्रीमद जिंतारण तरण मंडलाचार्य महाराज जी कहते हैं कि 4 अनुयोगों का फल क्या मिलेगा। एक गाथा में बताया, देखो क्या बताया, चत्वारि गुण जानन्ते, जिनने जान लिया, अच्छे से पहचान लिया, समझ लिया ना, चत्वारि गुण जानन्ते पूजा विन्दन्ति जम्बुदय। तुम्हारी सच्ची पूजा हो गई, सब तुमने 4 गुण को जान लाए। इससे फल क्या मिला, संसार भ्रमण मुक्त से, संसार के परिभ्रमण से मुक्त हो गए और शुद्ध मुक्ति
ऐसे शुद्ध स्वरूप के साथ मुक्ति पद की प्राप्ति है। और ऐसा समय बड़ा अद्भुत है, जिन वाणी निरंतर प्रभावना रूप चलती रहे, जिन वाणी निरंतर आगे बढ़ती जाए, जिन शब्द जिन धर्म की प्रभावना होती रहे, इसका नाम है शुद्ध तारणपन। और ऐसे सूखा धाम पे बैठ के गुरु महाराज ने जगत के जीवों को संबोधन दिया। वो संबोधन आज भले तुम ये मत समझना कि छोटा उद्गम है, उद्गम छोटा ही होता है, लेकिन जब अंदर में गहराई में पहुंच के इस दशा में पहुंचेंगे तब ये महासागर बनेगा। इसलिए बोलो शुद्धात्म देव की विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद् जयंतारण